हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, जो कि 2006 में रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों ये फिल्म प्रीक्वल है 2003 वाली टेक्सास चेनसॉ की। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले ये वाली मूवी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद दूसरी वाली, ताकि आपको सही से समझ में आ सके। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है अगस्त 1939 से। हम एक स्लॉटर हाउस देखते हैं जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी मीट काट रही होती है और तभी अचानक से उसे लेबर पेन होने लगता है। वो एक बच्चे को जन्म देती है और इसी बीच उस बच्चे को जन्म देते हुए उस लेडी की मौत हो जाती है। हम बच्चे को देखते हैं, ये बच्चा अभी नॉर्मल नहीं होता है, उसे किसी तरह की स्किन डिसीज़ होती है। अब इसके बाद ये बच्चा लूडा नाम की एक लेडी को डस्टबिन में मिलता है जिसे मैनेजर ने बाहर फेंक दिया था। लूडा को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसे उठाकर घर ले जाती है। वो उसका नाम थॉमस रखती है। आपको बता दो कि थॉमस को एक स्किन डिसीज़ होती है और इसे देखकर सभी बच्चे उल्हाने लगते थे, इसलिए वो हमेशा अपने फेस पर आधा ढक कर रखता था। गाइज, अब 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब थॉमस बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि पूरे शहर में किसी तरह की बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग टाउन छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और जिस स्लॉटर हाउस में थॉमस काम करता है वो भी अब बंद होने वाला है। लेकिन थॉमस अभी भी यहाँ पे काम कर रहा होता है। यहाँ का जो मैनेजर होता है वो उसे बाहर निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पर दोस्तों हम पहली बार लेदर फेस को देखते हैं। गाइज, आपको बता दूं कि थॉमस का नाम लेदर फेस होता है क्योंकि वो हमेशा अपने फेस पर हमेशा एक लेदर मास्क लगाए रखता है। अब मैनेजर के बोलने पर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और मैनेजर यहाँ पर उसकी काफ़ी बेइज्जती करना चालू कर देता है। वो उसकी फैमिली को और उसके बारे में काफ़ी बुरा भला उसे कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी बेवकूफ़ है जो अभी भी इस टाउन में, इस शहर में रुकी हुई है। ये सारी बातें सुनकर थॉमस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक हथौड़े से उसे खींचकर मारता है और मैनेजर ज़मीन पर गिर जाता है। मैनेजर यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी थॉमस उसके सर पर हथौड़ा मारना चालू कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लेदर फेस को अपना फेवरेट हथियार मिल जाता है जो कि है चेनसॉ। जी हाँ दोस्तों, चेनसॉ, लेदर फेस, और वो उस हथियार को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ शेरिफ थॉमस के घर पर आता है और उसे अंकल से बोलता है कि तुम्हारे नेफ्यू ने मैनेजर को मार दिया है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अब शेरिफ और अंकल दोनों निकल जाते हैं थॉमस को ढूंढने के लिए और उन्हें वो रास्ते में मिल जाता है। शेरिफ उसके पास जाता है और उसके हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। यहाँ पर शेरिफ एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो अपनी बंदूक अपनी कार में छोड़ देता है, जिसके बाद थॉमस का जो अंकल होता है वो उसकी बंदूक को उठाकर आकर पीछे से शेरिफ की खोपड़ी उड़ा देता है, जिससे कि शेरिफ की वहीं मौत हो जाती है। और यहाँ पर अंकल उस शेरिफ की पूरी आइडेंटिटी चुरा लेता है, मतलब अब वो नकली शेरिफ बन जाता है। उसके कपड़े, उसके जूते, उसका बैज, हर चीज़ चुरा कर वो अपना बना लेता है और अपना नया नाम रख लेता है, शेरिफ हॉयट। इस सीन के बाद हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस टाउन में घूमने आए थे। इनका नाम होते हैं एरिक और डीन, और इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है उनके नाम होते हैं क्रिसी और बेली। अब ये चारों लोग लूडा के गैस स्टेशन पर रुकते हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए, और इन्हें यहाँ पर एक बाइकर का ग्रुप भी मिलता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से इन्हें देखता है। ये लोग इसे इग्नोर करके यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में हमें पता चलता है कि एरिक और डीन वियतनाम के वार में जाने वाले हैं, लेकिन डीन वहाँ नहीं जाना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच में बहस होना चालू हो जाती है। और इसी बीच जो लेडी बाइकर होती है इनका पीछा करने लगती है और बंदूक दिखाकर इनकी कार रोकने के लिए बोलती है। अब एरिक भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो भी अपनी बंदूक निकालता है और कार को और तेज़ भगाना चालू कर देता है। यहाँ पर दोस्तों वो इतनी तेज़ कार को भगाने लगता है कि सामने एक गाय आ जाती है और वो उससे टकरा जाता है। इसके बाद इनकी कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। अब वो लेडी बाइकर इनके पास आती है और इन सभी से कीमती सामान निकालने के लिए बोलती है। इसी बीच यहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, नकली शेरिफ। वो आते ही पहले बाइकर को गोली से उड़ा देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। अब शेरिफ इन तीनों को कार में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ पर हम क्रिसी को देखते हैं जो कि बचकर खेत में छुपी हुई थी। शेरिफ रास्ते में मॉन्टी नाम के एक बंदे को कॉल करता है जो कि इन्हीं का साथी होता है, और इधर क्रिसी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मॉन्टी यहाँ आ जाता है और वो कार को ले जाने लगता है। यहाँ पर क्रिसी को एक बंदूक दिखती है। वो जैसे उस बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, मॉन्टी उस बंदूक को ले लेता है और यहाँ पर मॉन्टी उस कार को अपनी टो ट्रक से ले जाने लगता है, लेकिन जो क्रिसी होती है वो भी उस कार में फंस जाती है। अब शेरिफ इन तीनों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और थॉमस को बुलाता है। यहाँ पर दोस्तों जब ये लोग थॉमस को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एक हत्ता कट्टा इंसान होता है। वो थॉमस उस बाइकर को उठाकर घर में ले जाता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये लोग एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब शेरिफ एरिक और डीन को वहाँ पर लटका देता है और क्रिसी भी इनके पास पहुँच जाती है और इन्हें छुप कर देख लेती है।
जिसके बाद वो भागकर टाउन की तरफ मदद मांगने जाती है और इधर शेरिफ डीन के फेस पर प्लास्टिक बांधकर उसे सज़ा देने लगता है। इसके बाद वो उससे 10 पुशअप लगाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि अगर उसने 10 पुशअप लगा लिए तो वो उसे आज़ाद कर देगा। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो पुशअप लगा रहा था, लेकिन पीछे से जो शेरिफ था उसे डंडों से मार रहा था। तो बड़ी मुश्किल के बाद डीन 10 पुशअप लगा लेता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारता रहता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर क्रिसी उस बाइकर के साथी के पास पहुँच जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है, तो वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिक खुद को आज़ाद कर लेता है और डीन को एक सेफ जगह पर छुपा देता है। जिसके बाद वो बेली को बचाने के लिए घर में जाता है और यहाँ पर बेली को इन लोगों ने टेबल के नीचे बांध कर रखा था। अब उसके ऊपर ये लोग बैठ के बड़े आराम से चाय पी रहे थे। यहाँ पर एक टी लेडी भी होती है। ये दोस्तों इतनी ज़्यादा मोटी होती है, आपको देखकर इससे हैरानी हो जाएगी। वेल यहाँ पर वो बेली को बचाकर उसे ट्रक की चाबी देता है और उसे टी लेडी को दरवाजे में दे मारता है ताकि बाहर से शेरिफ उनके रूम में ना आ सके। अब बेली ट्रक को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर थॉमस आ जाता है और वो एक हुक से बेली को कार से खींचकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो उसे खींचकर घर में ले जाता है और इधर एरिक और डीन भी भागना चालू कर देते हैं, लेकिन अगले पल ही इनके पीछे शेरिफ आ जाता है और इसी बीच डीन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और शेरिफ एरिक को भी मारकर बेहोश कर देता है। वेल जब एरिक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि थॉमस उसे बांध रहा है और उसे काटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हम उस बाइकर की बॉडी भी देखते हैं जिसे कि थॉमस ने बहुत ही बुरी तरह से काट कर लटकाया था। क्रिसी उस बाइकर को लेकर यहाँ पहुँच जाती है और उसे डीन बाहर ही मिल जाता है। डीन उसे बताता है कि एरिक और बेली घर में है। जिसके बाद वो खिड़की से घुसकर उस घर में जाती है और यहाँ पर बाइकर अंदर घुसते ही पहले मॉन्टी के पैर में गोली मारता है और उससे अपने पार्टनर के बारे में पूछता है। यहाँ पर शेरिफ भी आ जाते हैं और वो शेरिफ के ऊपर बंदूक तान कर उनसे पूछता है कि मेरी पार्टनर कहाँ है। शेरिफ चिल्लाकर थॉमस को बुलाता है और दोस्तों थॉमस पहले आते ही उस बाइकर का हाथ काटता है और उसके बाद उसकी पीठ में चेन सॉ घुसा देता है, जिससे कि उसकी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद थॉमस नीचे बेसमेंट में जाता है और अब बारी थी एरिक की। वो चेन सॉ ऑन करता है और उसके पेट में घुसा देता है, जिससे कि एरिक की भी वही मौत हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों थॉमस एरिक की फेस की स्किन निकालता है और उससे अपने लिए एक फेस मास्क बनाता है, बिल्कुल ओरिजिनल लेदर मास्क। और ये सारा नज़ारा क्रिसी देख रही थी नीचे बेसमेंट से। तो यहाँ पर दोस्तों थॉमस बन जाता है लेदर फेस। अब हम उसको लेदर फेस बुलाएंगे। अब इस सीन के बाद एक बहुत ही फ़नी सीन होता है। मॉन्टी के पैर में गोली लगने की वजह से वो दर्द से तड़पने लगता है और शेरिफ उससे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। वो लेदर फेस को बुलाता है और उसकी सर्जरी करने के लिए बोलता है। अब लेदर फेस कैसी सर्जरी करता है ये तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। वो उसके एक पैर को ही काट देता है। अब शेरिफ बोलता है कि इसके दूसरे पैर में भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये बोलना ही था कि लेदर फेस उसका दूसरा पैर भी उड़ा देता है। अब मॉन्टी को वो चेयर पर बैठा देता है और इधर क्रिसी बेली को ढूंढ लेती है। वो उसके पास पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाता है और उसे भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये लोग किसी की बॉडी को खा रहे थे और बेली को भी यहाँ पर इन लोगों ने बांध रखा था। इसके बाद लेदर फेस यहाँ आता है और बेली का गला काट कर उसे मार देता है और क्रिसी को भी वो उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है, लेकिन तभी क्रिसी एक स्क्रू ड्राइवर उसके पीठ पर मारती है और वहाँ से भागना चालू कर देती है। उसके पीछे भी लेदर फेस पड़ा होता है। इसी बीच डीन की भी आँख खुल जाती है और वो बेली को अपने सामने मरा हुआ देखता है और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो पहले तो वो शेरिफ को हथौड़े से मारता है और उसका सर ज़मीन में पटक पटक कर उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच उसे क्रिसी की भी आवाज़ सुनाई देती है और उसकी मदद के लिए वो वहाँ से भाग कर जाता है। हम देखते हैं कि क्रिसी लेदर फेस से भागते हुए एक फैक्ट्री में घुस जाती है और वहाँ लेदर फेस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी डीन उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेदर फेस अपनी चेन सॉ को उसकी पीठ में घुसा देता है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। और ये देखकर क्रिसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए एक कार में बैठ जाती है। वो कार को चालू कर दिया और वहाँ से भागना चालू कर देती है। आगे चलने पर उसे असली शेरिफ की कार दिखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी जान बच चुकी है। लेकिन इसी पल दोस्तों लेदर फेस उसकी कार से उठता है। जी हाँ, वो उसी की कार में छुप कर बैठा था। यहाँ पर वो अपना चेन सॉ उसकी पीठ में घुसा देता है, जिससे कि पूरी कार पलट जाती है और शेरिफ को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। और इसी टक्कर में शेरिफ की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद लेदर फेस सभी को मारने के बाद अपनी चेन सॉ लेकर घर लौटने लगता है और हमें पीछे से एक वॉइस ओवर सुनाई देता है कि 1969 से लेकर 1973 तक हैविट फैमिली ने करीब 33 लोगों को जान से मारा था पूरे शहर में। और ये अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा खूनी खेल था और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल गाइज, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्या आप वो नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।